हाँ जी बहन जी, मैंने सुना आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? इसमें आ जाओ। लीजिए, चाय पीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मुझे अपने घर जाना है। मेरा बेटा मुझे लेने आता ही होगा। बहन, ये सही है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ उम्मीदें बदल देनी चाहिए। ये उम्मीद छोड़ दीजिए अब आप। हम लोग यूं ही कितने ही सालों से यहां पर बैठते हैं, और शुरू शुरू में हम भी ऐसे ही रास्ते निहारते थे कि शायद हमारा कोई अपना आएगा। जानती हैं, यहां से कितने ही लोग गुजरते हैं, लेकिन हमारा अपना आज तक कोई नहीं गुजरा यहां से। तो ये उम्मीदें छोड़ दीजिए और कुछ खाया पीजिए, चाय पीजिए। मुझे अपने घर जाना है। मेरा बेटा आएगा ना तो मैं तुरंत अपने घर चली जाऊंगी। मुझे बिल्कुल भूख नहीं। बहन जी, ये सही कह रहा है। हमें हमारे बच्चे लेने नहीं आएंगे, क्योंकि हमने धीरज जैसे संस्कार उन बच्चों को नहीं दिए। धीरज बहुत अच्छा लड़का है। आइए माँ जी, ये मेरा घर है। आज से आप यहीं पे रहना। नहीं बेटा, जब मेरे अपने बच्चों ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो भला मैं तुझ पर बोझ क्यों बनूं? मैं तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी बेटा, और तू मेरी चिंता मत कर। अरे अब कितने दिन और बचे, कट जाएंगे ये। माँ जी, इसमें बोझ की तो कोई बात ही नहीं है। ये सब मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे रहोगी तो मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। नहीं, मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो मुझे लेने जरूर आएगा। तो देखना बेटा, वो बस आता ही होगा। नहीं आएगा बहन, कोई नहीं आएगा। नमस्कार। हम भी यहां पर आप ही की तरह हैं। कई साल पहले जब हम यहां पर आए थे तो हमें भी यही उम्मीद थी कि हमारा कोई हमें वापस ले लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। और जब हमारे खुद के पैदा किए हुए बच्चों ने हमें ये भटकने के लिए छोड़ दिया, अपने घर से निकाल दिया, तो ये हमारा प्यारा बच्चा धीरज, इसने हमें सहारा दिया, इसने हमारा हाथ थामा। और यकीन मानिए, इसके होते हुए यहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आ जाएं आप। बहन, आजकल की औलाद ऐसी हो गई है, जब तक जरूरत पड़ी माँ बाप को साथ रखा, और जब जरूरत खत्म हो गई तो उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। देखिए माँ जी, आप प्लीज हमारे साथ अंदर चलिए, प्लीज। माँ जी का ध्यान रखना। आइए माँ जी। हाँ धीरज, और ये सही कहा तुमने। हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है बहन जी कि हमने अपनी औलादों को धीरज जैसे संस्कार नहीं दिए। और एक बात बताऊं आपको, जिसके पास जो चीज नहीं होती ना, उसे ही उस चीज की कदर होती है। अब धीरज के पास माँ बाप नहीं थे, तो वो अच्छी तरह जानता है कि किसी माता पिता की, किसी माँ बाप की कदर क्या होती है। और इसीलिए वो हम सबको अपना माँ बाप समझता है। यही तो धीरज की खासियत है। और हाँ, एक बात और, अगर आप यूं ही उदास बैठी रहेंगी, कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं, तो धीरज भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए धीरज की खुशी के लिए पी लीजिए, लीजिए चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। बहन जी, ये मोटा है ना, मोटा, सभी को कुछ ना कुछ खिलाता रहता है।
ताकि इस जैसे सब मोटे हो जाएं। सुन रहे हो, ये इसकी जलन बोल रही है। खुद तो सीकड़ी है, सूखी टहनी, हरे भरे पेड़ नहीं देखे जाते इससे, और यूं कहने को ये माली है। वाह सूखी चंद। धीरज बेटा, मैं एक बात करना चाह रहा था। हाँ जी बताओ। हम लोग सोच रहे थे कि अब देखो, तुम इतने प्यार से हमें रख रहे हो, और वैसे भी तुमने कुछ काम तो दे नहीं रखा हमें घर में करने के लिए। सारा दिन हम खाली बैठे रहते हैं, तो क्यों ना हम अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करें, तुम्हारे हाथ बटाएं। क्या हुआ पापा जी, आपको यहाँ पे किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है क्या, जो आप ऐसा बोल रहे हो? अरे नहीं बाबू, तुम्हारे होते हुए तुमने कोई कमी थोड़ा ना रखी हुई है। इतने प्यार से, इतनी इज्जत से रख रहे हो हमें। वो क्या है ना, मेरे कहने का मतलब ये था, अब जैसे मुझे ही ले लो, 37 साल मैंने भी जॉब किया और मैनेजमेंट का जॉब किया, तो मैं ऑफिस में मैनेजमेंट का काम संभाल सकता हूँ। इस तरह ये हमारे हैं हुक्मचंद जी, ये इलेक्ट्रिकल उसमें माहिर हैं बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिकल का काम संभाल सकते हैं। ये हमारे नितिन भैया है, ये सेल्स मैनेजमेंट देख सकते हैं, मार्केटिंग देख सकते हैं। तो इस तरह से मतलब हम जो है, और पता है क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, इसमें एक फ़ायदा और भी है ना, कि देखो कंपनी में जब अपने घर के लोग होंगे तो एक तो तसल्ली बनी रहती है, एक सेटिस्फेक्शन रहती है माइंड में, सिक्योरिटी रहती है ना। और दूसरा बेटा, बाहर के लोगों को सैलरी क्यों देनी, वो सैलरी भी तो बचेगी ना, तो वो आखिर काम तो हमारे बिजनेस में ही आएगी ना। तो पर बेटा तू चिंता मत कर, मैंने अपना सारा जीवन बिजली के काम में बिताया है। अब कम से कम मुझे मौका दे कि मैं तेरी कंपनी में बिजली का काम कर सकूं, उसकी मेंटेनेंस कर सकूं। और बेटा तू टेंशन मत ले, मार्केटिंग का जितना भी काम होगा ना वो सब मैं करूँगा। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं आपको मना नहीं करूँगा। बेटा देख, वैसे तो मुझे ऑफिस में काम करने का या बिजनेस में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। मैंने तो ज़िंदगी भर घर ही संभाला है, लेकिन मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। तेरे ऑफिस जाकर अगर मैं कुछ काम कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर मैं नहीं कर पाई ना और तुझे लगा कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, तो फिर मैं नहीं चाहूँगी, मैं घर में ही कुछ काम देख लूँगी अपने लिए। पर एक बार मुझे भी ले चल अपने ऑफिस, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आप भी चल लेना। खुश रहो बेटा। यार एक बात समझ में नहीं आई, ये सर ने नया नया स्टाफ कैसे रख लिया, और हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया है आज? सुनने में आया है कि बॉस ने नए मैनेजर को हायर किया है, बस उन्हीं से मिलने के लिए बुलाया है। पापा, ओए, तेरे पापा यहाँ के मैनेजर है, तूने बताया नहीं? अबे मुझे खुद नहीं पता, मैं तो इतने टाइम बाद देख रहा हूँ उन्हें। पापा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पापा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कौन पापा? मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, धीरज। बॉस आपके बेटे? ये क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तेरा मेरा सारा रिश्ता उसी दिन छूट गया था जिस दिन तूने मुझे घर से निकाला था। अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा तू है वो जिसने इनको घर से बेघर किया है? पापा मुझे सच में नहीं पता था कि ये हमारे ऑफिस में ही काम करते हैं, वरना मैं इसको जॉब पे कभी नहीं रखता। कोई बात नहीं बेटा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मेरा अब कोई वास्ता नहीं। ये कहाँ जाता है, क्या करता है, मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन पापा एक बार मेरी बात तो सुनो। अबे शर्म कर थोड़ी, तूने अपने पापा को ही घर से निकाल दिया। जिस उम्र में इनकी सेवा करनी चाहिए तूने इनको घर से बेघर कर दिया, और तूने एक बार भी नहीं सोचा
कि इस हालत में वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। तेरे पास ना माँ बाप है, तूने उनकी कदर करनी चाहिए। असली कदर ना उनसे पूछ जिनके माँ बाप नहीं है। और मुझे लगता था कि मैं बदनसीब हूँ, पर मुझे अब कोई दुख नहीं है। मेरे पास पापा भी हैं और माँ भी। आप सही कह रहे हो सर। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी अपने पापा को घर से निकाल के, और मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर चलो। और जस्ट शट अप। अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है। यहां पर तू सिर्फ एक एम्प्लॉय है और मैं तेरा मैनेजर। और हां, कोई पापा नहीं, सर। सर कह के बात करोगे तुम। चलो बेटा। पापा एक बार मेरी बात तो सुनो। पापा, तो जैसी औलाद के साथ ना यही होना चाहिए।